और हम दोनों भाषा में समझाने की अपने आप में क्षमता रखते हैं। हमारे बाबा का भाला और बुलडोजर चलने में बहुत ज़्यादा देर नहीं लगती है। इसलिए मैं आप सभी से यही कहूँगा कि भाई जहाँ कर रहे हो वहाँ करो, अपनी जान को आफत में मत डालो। ये उनको शीश झुकाकर उनको चरण वंदन करता हूँ। ये गुंडे प्रवृत्ति के लोग, ये देशद्रोही लोग हमारे बच्चों को बरगला के। आज हमारे साथ मौजूद हैं आकाश सूर्यवंशी, जो कि इगलास से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। युवा चेहरा हैं, काफ़ी समय इगलास में बिताते हैं और आपने काफ़ी वीडियो भी देखी होंगी, काफ़ी ऐसी चीज़ें देखी होंगी जो जनता के हित में। अभी सीजेपी वैसे अभी तक तो पार्टी है नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने एक नाम दे रखा है सीजेपी जनता पार्टी। सीजेपी पार्टी जो है, उन्होंने एक प्रदर्शन किया था। अभी आपने देखा होगा कि नीट का पेपर लीक हुआ था, उसको लेकर एक प्रदर्शन था। उस प्रदर्शन में कुछ उपद्रवी जो घुस गए थे, क्या सही था वो आंदोलन? नमस्कार, जय श्री राम सभी के लिए। मैं आकाश सिंह सूर्यवंशी आप सभी को वंदन अभिनंदन करता हूं, जो भी मुझे सुन रहे हैं। जैसे कि हैप्पी भाई ने पूछा है कि सीजेपी पार्टी, तो सबसे पहले तो मैं ये खंडन कर देना चाहता हूं कि वो पार्टी नहीं है। पार्टी नहीं है अभी तक। पार्टी बनाने का एक प्रोसेस होता है। पार्टी बनाने के लिए कुछ डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत होती है, जो वहाँ पर नहीं है। अभी केवल वो सोशल मीडिया पार्टी है जो इंस्टाग्राम और फेसबुक पर चल रही है। दूसरा भैया ने पूछा क्या वो धरना प्रदर्शन जायज़ था या ठीक था या नहीं था। देखिए, जब तक छात्र अपना काम कर रहे थे, छात्र अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे, छात्र अपनी मांग कर रहे थे, तब तक तो कहीं ना कहीं ठीक है। उनको बुरा लगा, पेपर लीक हुआ, नीट का पेपर लीक हुआ। मैं इस बात की निंदा करता हूँ। कभी भी देश में किसी भी प्रकार का पेपर लीक नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चों के भविष्य का सवाल होता है, युवाओं के भविष्य का सवाल होता है। मैं भी एक युवा हूँ, इस नाते मैं ये बोलूँगा कि कभी पेपर लीक नहीं होना चाहिए। पेपर लीक हुआ, लोगों को पकड़ा गया जिन्होंने लीक किया था और जेल में डाला गया। सरकार ने अपना 13 लोग अभी भी जेल में बंद हैं। 13 लोग अभी भी जेल में हैं। सरकार ने अपना पूरा काम किया, फिर भी बच्चों ने प्रोटेस्ट किया। लेकिन उस प्रोटेस्ट को, उस धरना प्रदर्शन को कुछ उपद्रवी लोगों ने, राजनीतिक लोगों ने, जो अन्य अन्य पार्टियां अपनी चला रहे हैं, संगठन अपने चला रहे हैं, उन्होंने उस प्रोटेस्ट को बच्चों का प्रोटेस्ट ना रखते हुए उसको उन्होंने राजनीतिक मंच बना दिया, राजनीतिक रंग दे दिया। बिल्कुल रंग दे दिया। वहाँ मुझे लगता है कि वहाँ बच्चे कम थे, नीट के बच्चे नहीं थे, वहाँ पर पार्टियों के लोग थे जिनको भारतीय जनता पार्टी से बिल्कुल जलन होती है। जैसे पार्टी का नाम सुन लें बीजेपी, तो उनको एकदम 440 वोल्ट का एकदम करंट सा लग जाता है, जैसे मिर्च लग जाती है। ऐसे उनको भारतीय जनता पार्टी का नाम सुनते ही उनका तिलमिलाना स्टार्ट हो जाता है। ऐसे लोग वहाँ पर थे, तो वो सही नहीं था। तो आपने ये भी देखा होगा कि जिस समय पर ये धरना प्रदर्शन चल रहा था, उस मंच पर कुछ ऐसे लोग भी पहुंचे हुए थे, नाम रहेगा अल्लाह का, बस नाम रहेगा अल्लाह का, इस तरह की भाषा। और जब वो मंच से उतर के आते हैं तो रिपोर्टर उनसे पूछता है कि नाम रहेगा अल्लाह का, आप जय श्री राम भी तो बोल सकते हैं। तो महिला कहती है मुझे तो जय श्री राम से परहेज है। नहीं, मैंने अभी बताया आपको कि वो लोग उपद्रवी लोग हैं, देशद्रोही लोग हैं मेरी निगाह में। तो जो राम का नहीं वो काम का नहीं, हम तो सीधी बात जानते हैं। वैसे जो हमारे राम का नहीं वो हमारे काम का नहीं, किसी काम का। मैं तो महाराज जी से, माननीय योगी आदित्यनाथ जी से अपील करूंगा कि ऐसे लोगों को इनकी जगह पर पहुंचाने का कार्य पहले से चल ही रहा है और तेज कर दिया जाए। इनको समय समय पर इनकी जगह पर पहुंचाया जाए। और आपने एक और देखा होगा, एक गंजा व्यक्ति जिसको कामरान कहते हैं, कॉमेडियन, उसने कहा था कि सीता का पति नीता के पति की इस तरह से अभद्र भाषा का प्रयोग किया था प्रभु श्री राम। ऐसे लोग क्या होते हैं कि इनके पता नहीं होता कि ये कहाँ से आए हैं और कैसे आए हैं। क्योंकि जो अच्छे लोग होते हैं, जो संस्कारी लोग होते हैं, जिनके माता पिता का पता होता है, जो माता पिता संस्कार देते हैं, एक परिवार वाले लोग होते हैं, वो कभी भी ऐसी टिप्पणी नहीं करते हैं। जो लोग कहाँ पले होते हैं, कहाँ बड़े होते हैं और कहाँ पैदा होते हैं, इनका कोई अता पता नहीं होता। शायद वही लोग हैं जो माँ सीता पे उंगली उठाते हैं और हमारे प्रभु श्री राम पर उंगली उठाते हैं। अच्छा देखिए, ये एक ऐसा प्रोटेस्ट था जिसमें कि धर्मेंद्र प्रधान का इनको इस्तीफा लेना था। ठीक है, इस्तीफे की बात हुई, वहाँ तक ठीक था और सारी चीज़ें बिल्कुल सही चल रही थी। फिर कुछ राजनीतिक पार्टी वहाँ पहुँच जाती हैं और छात्रों को भड़काने लगती हैं। छात्रों को जैसे ही भड़काया जाता है, धीरे धीरे करके अलग जिलों से वहाँ लोग पहुँचते हैं
और एक उपद्रव जैसी स्थिति हो जाती है, तो क्या उन पार्टी के नेताओं पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि जो वहाँ सीसीटीवी है या जो भी टेक्नोलॉजी है उसके माध्यम से माननीय मोदी जी को, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को वहाँ से उन लोगों को चिन्हित करके और उनको तुरंत जेल में डालना चाहिए और उनकी आइडेंटिटी दिखाकर बच्चों को बता करके ये आपका स्टूडेंट नहीं है, ये ना बच्चा है ना बूढ़ा है, ये तो पता नहीं कैसा है, ये उपद्रवी है, ये भेजा गया है, ये ठेकेदारों द्वारा भेजा गया एजेंट है, ये जो देश के माहौल को ख़राब करने आया था। बर्गर खा रहे हैं, पिज़्ज़ा खा रहे हैं, नंगा नाच कर रहे हैं। आपने ये भी देखा होगा कि भारत की संस्कृति को उन बहनों ने, उन बेटियों ने किस तरह तार तार किया है, क्योंकि सोशल मीडिया पर काफ़ी वीडियो वायरल है। वो वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा और वीडियो साइड में चलते भी रहते हैं। वो वीडियो इस तरह से वायरल है कि इन बहनों के लिए किस तरह की भाषा का उपयोग किया जाए, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? संस्कारों की कमी है भाई साहब। आप अपने बच्चे को पढ़ाते हो, लिखाते हो, घर में रखते हो और अच्छे संस्कार देते हो, कहीं ना कहीं संस्कारों की कमी रह गई है। और मैं तो माँ बापों की भी कमी नहीं बताऊंगा, वो तो पढ़ने लिखने के लिए भेज रहे हैं, लेकिन वहाँ जाके वो लोग पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा कुछ और कर रहे हैं और कुछ और सीख रहे हैं। ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। माँ बाप की भावनाओं को ठेस पहुँचाने के अलावा और कुछ नहीं कर रहे हैं वो। ऐसे जो आपने बताए हैं जिस प्रकार के बच्चे के वहाँ पे इस तरीके के डांस वांस कर रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। आपको डांस आता है, अच्छी बात है, आप सार्वजनिक जगह पे मत करिए, अपने घर में करिए, अपनी जगह पर करिए। अभी आपने एक वीडियो और देखा होगा जो प्रधानमंत्री जी ने एक पहला वीडियो भेजा था, उसके बाद एक और भेजा, फिर लास्ट में तीसरा वीडियो और भेजा। उस वीडियो में आपने देखा होगा कि एक 75 वर्षीय बुजुर्ग जो हमारे भारत का प्रधानमंत्री है, शब्दों को कहते कहते उनके इस तरह से हाथ कपकपा रहे हैं। जिन लोगों ने क्या बीती होगी उस बुजुर्ग के ऊपर। ना तो उसकी माँ इस दुनिया में मौजूद है, 12-12, 15-15 साल की लड़कियां उन्हें गाली दे रही हैं, माँ बहन की गाली दे रही है, तेरी माँ के साथ ये कर देंगे। वो आदमी किस तरह से घूंट पीकर बैठा हुआ है जो देश का प्रधानमंत्री है, जबकि ये कहा जा रहा है कि वो कठोर जनरल डायल जैसा है। अगर उसने एक इशारा कर दिया तो नया कानून बनाने की दिशा भारत में क्या हो सकता है। लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के वो प्रधानमंत्री हैं कि ना आज तक कोई ऐसा हुआ है और ना ही होगा, जो मैं जानता हूं, जितना मैं सीखा हूं। हमारी आंखें नम हो जाती है जब हम उस वीडियो को देखते हैं कि एक 75 वर्षीय बुजुर्ग इस तरह से हाथ कपकाए। मैं वीडियो चला रहा हूँ, वीडियो उन्होंने पूरा जीवन अपना देश के लिए समर्पित कर दिया, पूरा जीवन उन्होंने देश के लिए समर्पित कर दिया। और कुछ ऐसे बच्चों को जिनको अभी तक ABCD ढंग से याद नहीं हुई है, जिनको अभी कदम उठा रही है, संस्कार तो है ही नहीं उनके अंदर। अगर संस्कार होते तो अपने पिता तुल्य। मैं तो कहता हूँ मत मानो प्रधानमंत्री, ठीक है ना, आपसे उम्र में 5 गुने बड़े तो हैं। आपके माँ बाप ने कम से कम ये तो सिखाया होगा घर में बैठा के, आप अपने माँ बाप का सम्मान तो करते होगे ना, उनसे नमस्ते, उनके पैर छूना या उनकी बातों, उनको गाली तो नहीं देते होगे ना। आप कुछ नहीं मान रहे हो तो कम से कम उनको बुजुर्ग ही मान लीजिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारी पूरे देश की चिंता करते हैं, पूरे देश के लिए जीते हैं। आपने देखा होगा 12 बजे उन्होंने वीडियो बना के डाली। क्यों डाली? क्योंकि उन्हें चिंता थी कि हमारे छात्रों के साथ कुछ गलत ना हो जाए। ये गुंडे प्रवृत्ति के लोग, ये देशद्रोही लोग हमारे बच्चों को बरगला के, हमारे बच्चों को माइंड वॉश करके कुछ इनकी आड़ में वो भेड़िया कुछ गलत ना करा दें, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने वो वीडियो बच्चों के हित में डाली थी। और ये बच्चों का विवेक और संस्कार की कमी थी कि माननीय प्रधानमंत्री जी को उन्होंने गाली दी। ये चाहे अखिलेश यादव जी हों, चाहे अरविंद केजरीवाल जी हों, चाहे राहुल गांधी जी हों, चाहे डिम्पल यादव जी हों, चाहे वो ओवैसी हो, चाहे वो कोई अन्य लोग हों, इन लोगों के पास सच तो ये है, आज की सच्चाई ये है कि इनके पास कुछ बचा ही नहीं है। इनके पास जनता नहीं है, इनके पास जनता का आशीर्वाद नहीं है, इनके पास अपने लोग नहीं रुक रहे हैं, इनके लोग छोड़ के भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि इनकी रीति और नीति अच्छी नहीं है। एक विशेष तौर पे एक समुदाय के लिए काम करते हैं ये लोग। जहाँ देश टूटने की बात होगी वहाँ पहले खड़े मिलेंगे। ये लोग देश तोड़ने के लिए देशद्रोही बातें करते हैं, तो इनकी बातों पर ज़्यादा ध्यान ना दिया जाए। बहुत अच्छी सरकार चल रही है माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। और आप ये भी देख रहे हैं कि इस समय सोशल मीडिया पर पूरे भारतवर्ष में
जो राष्ट्रवादी लोग हैं, जो भारत के हित की बात करते हैं, आज उनका खून खौल रहा है राम मंदिर और whatever the fuck, जो इसमें महिलाओं ने अभद्रता, गाली गलौज, मारपीट, सेना का अपमान किया है, उसको देखकर। और आप ये भी जी बात ये है ना कि हमारे लोगों में भारतीय जनता पार्टी में संस्कार है। हमारी सरकार ने जो किया है वो बच्चों के लिए राहत दी है, गुंडों के लिए राहत नहीं दी है। बच्चों की आड़ में अगर गुंडे कुछ कर गए हैं, उसके लिए बच गए हैं, तो भविष्य में आगे आने वाले समय में वो बचेंगे नहीं। सब और आपने एक और देखा होगा, वीडियो भी काफ़ी आपके पास भी आई होंगी, क्योंकि आप भी सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं। पत्रकारों के साथ मारपीट की गई। मैंने गए थे, नहीं, सौरभ ने मुझे बुलाया, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कुछ नौजवान थे जिन्होंने गलत किया और पत्रकार के ऊपर जो है हमला किया गया है। पत्रकार महिला को खींच कर ले गए। क्या पत्रकार को राष्ट्रवादी होने के लिए हाथ में बम लेकर चलना पड़ेगा या फिर एक कट्टा लेकर चलना पड़ेगा? अगर हम ये कह दें कि मोदी ने भारत के लिए अच्छा काम किया है, तो हम गोदी मीडिया हो जाते हैं। देखिए, पत्रकार बंधुओं के साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ। मीडिया हमारे देश का एक वो स्तंभ है, चौथा स्तंभ कहा जाता है। चौथा स्तंभ कहा जाता है। इसके बिना आप कुछ नहीं कर पाओगे। जब कोई नहीं पहुंचता है वहाँ पर, तब मीडिया वाला एक माइक लेके और कैमरा लेके पहुंचता है। जहाँ पत्थर चल रहे होते हैं, जहाँ गोलियां चल रही होती हैं, जहाँ लाठी डंडे चल रहे होते हैं, वो तो अपनी बात रखने के लिए। मैं ऐसे योद्धाओं को सलूट करता हूं कि वो आप लोगों के इन सारे गलत कामों में भी जाते हैं, आपकी बात को देश तक पहुंचाने के लिए। और अगर ऐसे लोगों को गोदी मीडिया कहा जाएगा, तो मुझे लगता है कि कहने वाला ही गोदा है या फिर वो देश का ही नहीं है। आपने एक वीडियो और देखा होगा महाराष्ट्र का, जो जी न्यूज़ के जो पत्रकार हैं, वो माइक लेकर खड़े हुए हैं और कम से कम 50 लोग हुटिंग कर रहे हैं। एक वीडियो वायरल होता है। वो वीडियो जब उनकी बेटी के पास जाता है, तो बेटी फूट कर रोती है कि मेरे पिता तो वहाँ पर देश की सेवा के लिए गए थे, जनता की आवाज़ सुनने के लिए गए थे। ये लोग मेरे पिता को किस तरह से गालियाँ दे रहे हैं, किस तरह से हुटिंग कर रहे हैं। क्या वो जैनजी नहीं थे? क्या उनकी बेटी जैनजी नहीं है? ये कैसे जैनजी थे ये लोग? मैंने आपको पहले ही बताया, जैन जी के आड़ में कुछ भेड़ियों ने अपना काम किया है और बच गए जैन जी के नाम पर। माननीय प्रधानमंत्री जी ने युवाओं को देखते हुए ये फैसला लिया। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि धर्मेंद्र प्रधान जी का जो इस्तीफा लेने में सरकार ने कहीं देर तो नहीं कर दी? क्योंकि 20 दिन हो चुके थे, 20 दिन से लोग बैठे हुए थे, शांतिपूर्ण धरना चल रहा था। ये सारी जो घटना घटित हुई 21 तारीख और 20 तारीख के बीच में हुई है। देर तो नहीं कर दी कहीं? नहीं, बिल्कुल देर नहीं करी है। देखिए, हर चीज़ का एक समय होता है। इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया, और इन लोगों ने जब प्रोटेस्ट किया, जब इनका प्रोटेस्ट चल रहा था, धरना चल रहा था, तब शुरुआत में ये जो स्टूडेंट लोग थे वो देश में आग लगाने की तैयारी कर रहे थे। कुछ लोग ऐसे जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने देखा कि यहाँ तो भेड़िए घुस गए हैं, तब उन्होंने कहा कि हमारे बच्चों का नुकसान होगा, और हमारे बच्चे तो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट पूरी किताबें, अभी तो उन पर जो लिखा जाएगा वो वही लिखा रहेगा। तो ये अच्छा कदम उठाया माननीय प्रधानमंत्री जी ने। बच्चों की तरफ देखते हुए इन भेड़ियों के मकसूदे को नाकाम किया उन्होंने तुरंत के तुरंत, के ऐसे लोग अराजकता ना फैला पाएँ देश में, उसके लिए उन्होंने इस्तीफा ले लिया। अच्छा, आप देखते हैं कि एक लुटेरा होता है। एक लुटेरा जब घर में लूट करने के लिए जाता है, तो उसके हाथ में गन होती है या कोई ना कोई हथियार होता है। उसको दिखाकर वो कहता है कि चाबी कहाँ है या फिर तिजोरी कहाँ है। तो यही चीज़ क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ हुई है? क्योंकि कॉकरोच पार्टी के जो पदाधिकारी जिस समय पर धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लेने गए थे, बात करने गए थे, तो सब चीज़ पर सहमति हो चुकी थी। लेकिन उन्होंने एक शर्त और रख दी कि जिन लोगों ने उपद्रव किया है, चाहे वो सेना के साथ मारपीट की है, चाहे पुलिस के साथ मारपीट की है, या फिर महिलाओं को खींचकर ले जाने की बात कही है, या वहाँ की जो संस्कृति है या वहाँ की जो भी चीज़ है उनको तोड़ने की बात की है, उन सब पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए। अगर मुकदमा दर्ज किया और मुकदमा वापस नहीं लिया, तो हमारे 50,000 लोग बाहर खड़े हुए हैं, ये तुरंत आ जाएंगे और संसद में पूछ कर देंगे। इस दबाव को लेकर ये पूरा समझौता हुआ था।
नहीं देखिए, उनका प्रोटेस्ट था पेपर को लेके कि पेपर लीक क्यों हुआ। ठीक है, उसके लिए इस्तीफा हो गया, हमारी सरकार ने मान लिया कि हाँ ठीक है हम इनका इस्तीफा ले लेते हैं। लेकिन अब ये अपनी शर्तें जो बढ़ाते जा रहे हैं वो इनकी शर्तें नहीं हैं। हमको और हमारे देश को, हमारी सरकारों को ये सोचना पड़ेगा कि इनके लिए फंडिंग भी हो रही है और इनके लिए जो है इनको दिमाग पीछे से दिया जा रहा है। ये नॉन पॉलिटिकली लोग हैं, इनको ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं पीछे से कि आपको ये करना है। जो कांग्रेस जनता पार्टी ने एक मंच सजाया था, उस मंच पर उन बच्चों की तस्वीर लगाई गई थी जिन लोगों ने नीट का पेपर लीक होने के बाद में आत्महत्या की थी। प्रोटेस्ट ख़त्म हो गया। ख़त्म होने के बाद में कांग्रेस जनता पार्टी के जितने भी जो लोग थे, बताया गया है कि लगभग 200 लोग थे, वहाँ उन्होंने एक रिसोर्ट बुक किया और वहाँ पर डांस पार्टी चल रही थी। लेकिन जो तस्वीरें वहाँ लगाई हुई थी वो सारी तस्वीरें सड़क पर पड़ी हुई थी। जिनको श्रद्धांजलि देने की ये बात कर रहे थे वो नालियों में, कूड़ों में तस्वीर पड़ी हुई मिली हुई है। चले जा रहे कौन है? इन लोगों ने फोटो फेंक रखी थी जो प्रोटेस्टर की, जो आत्महत्या कर लेते नीट स्टूडेंट। अच्छा, तो ये उनमें से क्या है? इसकी फोटो लगा रखी थी इन लोगों ने स्टेज पे। आज उसकी फोटो नीचे पड़ी हुई थी। आज हमारा दिल रोया है ये देखकर। मैं सीजेपी की मेरा दिल रोया है आज के दिन। यही ये सारे जो प्रोटेस्टर थे यही कर रहे हैं सारे। अब बताइए, मेरा आज दिल रोया आप है। भी उनमें से एक हो? मैंने 20 तारीख को लाठियां खाई, मेरे आंख से आंसू निकले गए। आप भी लाठी खाए हो? मैंने लाठियां खाई, लेकिन कहाँ पड़ी? आज आंख से खून के आंसू में रोया हूँ। क्योंकि तुमने जिसके नाम पे प्रोटेस्ट की, जिसने अपने माँ बाप ने बच्चा खोया, आपको उसको तस्वीर वापस करनी थी। ये लोग आज हो अल्लाह मचा रहे हैं। क्या आपको जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी। आपने जिसके नाम पे प्रोटेस्ट किया, आपको उसको उसके माँ बाप के पास मिलना जाना चाहिए था और ये फोटो वापस करनी चाहिए थी सम्मान पूर्वक। कांग्रेस जनता पार्टी का एक नेता बोलता है उत्तर प्रदेश में धमकी देकर कि योगी जी उत्तर प्रदेश की बारी है, उत्तर प्रदेश को संभाल कर रखना। अगर योगी जी ये वीडियो देख रहे हैं तो उन्हें बड़ी चिंता करने की जरूरत है। अब योगी जी थोड़े पेपर लीक अपने प्रदेश में रोक लीजिए, वरना अभी जितने लोग जंतर मंतर पर पहुंचे हैं यूपी से, उससे कहीं ज्यादा लोग यूपी में आंदोलन करेंगे। तो क्या उत्तर प्रदेश में वो घुसने की ताकत करेगा? देखिए, वो दिल्ली है, वो देश की राजधानी है। हाँ, बाबा ने एक इंटरव्यू में कहा था महाराज जी ने कि वो दिल्ली है, वो देश की राजधानी है। ये उत्तर प्रदेश है, प्रदेश की राजधानी है। ऐसे लोगों को इस बात को तुरंत सुनना चाहिए और समझना चाहिए कि प्रदेश की राजधानी है। यहाँ घुसने से पहले, यहाँ आने से पहले, यहाँ धमकी देने से पहले बाबा का दूसरा बयान याद आ जाना चाहिए उन लोगों को। बाबा कहते हैं, महाराज जी कहते हैं कि एक हाथ में माला है तो दूसरे हाथ में हमारे भाला रहता है, और हम दोनों भाषा में समझाने की अपने आप में क्षमता रखते हैं। हमारे बाबा का भाला और बुलडोजर चलने में बहुत ज़्यादा देर नहीं लगती है। इसलिए मैं आप सभी से यही कहूँगा कि भाई जहाँ कर रहे हो वहाँ करो, अपनी जान को आफत में मत डालो। अगर ये यूपी की तरफ देखोगे तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यूपी में पुलिस से पहले देशद्रोहियों को सबक सिखाने के लिए यूपी के लोग ही काफ़ी हैं। यूपी एक ऐसा प्रदेश है जिससे कि पाकिस्तान जैसा एक छोटा सा देश वो तक डरता है, और ये यूपी में आकर धमकी देते हैं। देखिए, ये तो वो लोग अपनी कह रहे हैं, उनको यूपी में आने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा। 24 करोड़ जनता जो हम युवा साथी बैठे हुए हैं, हम किस लिए हैं? बाबा महाराज जी का तो नंबर बाद में आएगा, हम ही निपट लें। अब मैं ये भी जानना चाहूँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इजलास से चुनाव की जो तैयारी चल रही है, कि कैसी तैयारी चल रही है, कैसा आपको समर्थन देखने के लिए मिल रहा है लोगों का? क्योंकि एक युवा चेहरा, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि हमारे बीच में एक ऐसा चेहरा निकल के आए जो युवा हो, हमारे एक फ़ोन पर जवाब दे और हमारी कोई भी घटना घटित हो रही है वहाँ पर मौजूद हो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूँ और पुराना कार्यकर्ता हूँ। 2024 में लोकसभा हाथरस से भी मैंने टिकट मांगी थी, जैसे कि आपको पता है। तो पार्टी के हर कार्यक्रम को मैं पार्टिसिपेट करता हूँ। आपने देखा होगा, छोटे से बड़े तक हर कार्यक्रम में मैं मौजूद रहता हूँ। और पार्टी की जो रीति और नीति है, मेन चीज़, मैं उसको घर घर तक पहुँचाने की करता हूँ, फॉलो करता हूँ। 100% प्रयास मेरा रहता है, और मैं घर घर जाके रीति और नीति को पहुँचाता हूँ, जिसको चलते हुए मैं अब इगलास विधानसभा चूँकि सुरक्षित है और मैं खटीक समाज से आता हूँ,
तो मैं वहाँ पर अपनी टिकट की दावेदारी कर रहा हूँ और मैं कई वर्षों से वहाँ पर मेहनत कर रहा हूँ। मैं प्रत्येक गांव जाके, बूथ पे जाके, शक्ति केंद्रों पे जाके मैं सभी से मिल चुका हूँ और लगातार मेरा जनसंपर्क चल रहा है। जनता का वहाँ का इतना प्यार है मेरे साथ कि मैं अगर एक दिन भी क्षेत्र में ना रहूँ, ना पहुँचूँ किसी तो यहाँ फोन आने लग जाते हैं। कारणवश से, तो आप यकीन मानिए कि मेरा फ़ोन जो है पूरे दिन ऐसे बजता है कि आकाश भैया कहाँ रह गए। जनता चाहती है कि युवा नेतृत्व मिले उनको, और मैं उनके लिए मैं भी चाहता हूं कि मैं उनको अपनी क्षमताओं से ज़्यादा उनको कार्य करके दिखाऊं और उनके लिए मैं कंधे से कंधा मिला के उनके साथ खड़ा रहूं। भारतीय जनता पार्टी से, अपनी पार्टी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, महाराज जी से, प्रदेश अध्यक्ष जी से एवं समस्त नेतृत्व से मैं यही अपील करूंगा। आपने युवाओं को बहुत आगे बढ़ाया है। आपने, जैसे हमारी पार्टी काम करती है अन्य कोई नहीं कर सकती। आप पायदान पर बैठे हुए अंतिम व्यक्ति तक आपकी नज़र रहती है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा और शीश झुका के निवेदन करूंगा इस चैनल के माध्यम से, आप जहाँ से भी सुन पाएँ, कि मुझे भी आगे बढ़ाने की कृपा करें। हमारे राष्ट्र के अध्यक्ष, आज तक इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि कोई 45 साल, लेकिन जनता तो आपको बहुत पसंद कर रही है इजलास में। हाँ, जनता बहुत पसंद कर रही है। जनता की आवाज़ बनना चाहता हूँ मैं वहाँ पर। अब आवाज़ बनने के लिए कहीं ना कहीं पार्टी को मुझे आशीर्वाद देना होगा, पार्टी को कैंडिडेट के रूप में उस जनता के बीच में भेजना होगा, जो मैं उनसे वादे करता हूं कि आपके कंधे से कंधा मिला के मैं रात और दिन आपके साथ रहूंगा। जनता के लिए, जो जनता का आपने भरोसा बताया है मेरे ऊपर, वो जनता जो मुझे प्यार करती है, मैं उसके लिए उनको शीश झुकाकर उनको चरण वंदन करता हूं सभी के लिए कि मुझे इतना वो लोग प्यार देते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इजलास की जो जनता है वो कहीं ना कहीं युवा चेहरे की जो मांग कर रही है, वो हो सकता है कि शायद जनता की मांग जरूर पूरी होगी, क्योंकि इस समय जो भारतीय जनता पार्टी है वो सबसे पहले युवाओं को सर्वोपरि रख रही है। चाहे वो किसी भी तरह की योजना हो या फिर युवाओं से जुड़ा हुआ कोई भी पदाधिकारी हो या कोई नेता हो, सबसे पहले उसको प्राथमिकता दी जा रही है। तो बने रहिए हमारे साथ। मैं हैप्पी राजा, आज का सच।